हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 12th इंग्लिश का एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th इंग्लिश ग्रामर के 4 महत्वपूर्ण टॉपिक को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। स्टूडेंट, ये वीडियो कोई नया वीडियो नहीं है, इससे पहले भी मैं आपको इस प्रकार के वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूँ, यानी कि 4 टॉपिक एक वीडियो में, 6 टॉपिक एक वीडियो में। इन वीडियोज को देखने से होगा क्या, आपको ये पता चलेगा कि किस प्रकार से हमें इसे सॉल्व करना होता है और जो आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आसानी से क्लियर हो जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें ऐसे होंगे जिन्होंने 12th इंग्लिश ग्रामर का कोचिंग नहीं किया होगा, तो उन सभी के लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जिन्होंने किया है उनको भी देखना चाहिए ताकि आपका जो है प्रयास लगातार बना रहे। तो देखिए, ये जो 4 टॉपिक है ये आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर के पूछे जाते हैं, ठीक है। ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि 10 नंबर आपका पक्का ही हो जाएगा, लेकिन आपका जो है एक्सरसाइज हो जाएगा, प्रैक्टिस, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए, हम सबसे पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें होता क्या है, फर्स्ट देखिए, जैसे ही सैड लेट्स स्टॉप हियर एंड रेस्ट फॉर ए व्हाइल, यानी कि ही सैड, उसने कहा। लेट्स का मतलब हो गया लेट अस, ठीक है। लेट अस स्टॉप हियर एंड रेस्ट फॉर ए व्हाइल, उसने कहा हमें यहाँ रुकना चाहिए और कुछ देर आराम करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, आपका डायरेक्ट स्पीच है, इसे हमें इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। और जो आपका सेंटेंस है ये लेट्स स्टॉप हियर, ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, साइड के स्थान पर लिखेंगे। तो ही साइड के स्थान पर हम लिखेंगे सजेस्टेड, ठीक है, क्योंकि यहाँ सजेशन दिया जा रहा है, ही सजेस्टेड, ठीक है। अब यहाँ पर हम डैट का यूज करते हैं रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्क को जोड़ते समय, तो ही सजेस्टेड डैट, ठीक है। अब एक बात याद रखिएगा, अगर लेट्स है, ठीक है, या लेट अस जैसे शब्द आते हैं, ये रूल मैं आपको बता चुका हूँ। लेट्स या लेट अस जैसे शब्द अगर आएंगे तो उसके स्थान पर हमें लिखना है बी शुड या दे शुड, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं बी शुड। यहाँ पर आप लोग दे शुड का यूज भी कर सकते हैं, दोनों में से किसी का यूज आप कर सकते हैं, ठीक है, अगर इस प्रकार से स्टार्ट हुआ है तो बी शुड। अब स्टॉप आप यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है, हियर एंड रेस्ट फॉर ये व्हाइल, ठीक है। तो समझ में आया, इम्परेटिव सेंटेंस है इसलिए हमने साइड के स्थान पर सजेस्टेड लिखा। तो ही सजेस्टेड दैट वी शुड स्टॉप हियर एंड रेस्ट फॉर ए व्हाइल, ठीक है। अगर लेट्स या लेट अस से स्टार्ट होगा तो हमें बी शुड या दे शुड का यूज करना है। सेकंड देखिए, जो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट ही है, ये क्या है कि सचिन सैड टू राहुल प्लीज लेंड मी योर डिक्शनरी, यानी कि सचिन ने राहुल से कहा प्लीज, कृपया, लैंड मतलब होता है उधार देना, ठीक है, मी मुझे, योर अपना, डिक्शनरी यानी कि डिक्शनरी, जिसे हिंदी में हम लोग शब्दकोश कहते हैं। तो सचिन ने राहुल से कहा कृपया मुझे अपनी डिक्शनरी उधार दो, ठीक है। तो इससे कैसे बनाएंगे, ये भी आपका इम्परेटिव है क्योंकि हमारे प्लीज का यूज हुआ है, ठीक है। तो जो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसमें मैंने लिया वो इम्परेटिव है, ठीक है। तो देखिए सचिन, अब कहीं भी अगर आपका प्लीज से स्टार्ट होता तो इसका मतलब क्या हुआ, रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको साइड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड का यूज कर देना है, सचिन रिक्वेस्टेड, ठीक है, राहुल, सचिन रिक्वेस्टेड राहुल। अब आपको करना क्या है, ठीक है, यहाँ पर लेट या लेटस तो है नहीं, तो हमें इसमें इम्परेटिव में टू से जोड़ना होता है, जैसे वहाँ पर डैट का यूज करते थे, यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को हम टू से ऐड करते हैं। तो सचिन रिक्वेस्टेड राहुल टू, अब ये प्लीज आपका हट जाएगा, यहाँ से लैंड से लिखना है लैंड, ठीक है। अब मी है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा सब्जेक्ट से, सचिन है सब्जेक्ट, तो सचिन के लिए हम लोग यूज करेंगे ही, क्योंकि ये जो है ये मेल है, ठीक है, फीमेल होता तो सी यूज करती। तो लैंड हिम, ठीक है, क्या करेंगे, हिम, क्योंकि मी है, मी आपका पॉजिटिव केस है तो ये आपका बदलेगा इससे, तो हिम हो जाएगा, ठीक है, हिम। अब देखिए सचिन रिक्वेस्टेड राहुल टू लैंड हिम, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, मी के योर के स्थान पर हिज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि योर आपका राहुल से, योर है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ये राहुल से कन्वर्ट होगा तो ये आपका हिज हो जाएगा, ठीक है, हिज डिक्शनरी, ठीक है। तो सचिन रिक्वेस्टेड राहुल टू लैंड हिम हिज डिक्शनरी, इस प्रकार से आपका ये कन्वर्ट होगा। अब दूसरा टॉपिक हमारा सिंटैक्स,
तो देखिए सिंटैक्स में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा है कि ही इज टू वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। सिंटैक्स में आपको पता है कि इसमें हम सेंटेंस में कुछ मिस्टेक्स या गलतियां होती हैं जिनको हम सुधारते हैं, सही करते हैं, ठीक है। तो ही इज टू वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, यानी कि वह इतना कमज़ोर है कि वह चल नहीं सकता, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ही इज टू वीक जो लिखा हुआ है, ठीक है, इसके बाद हम दैट ही कैन नॉट का यूज नहीं करेंगे, इसे करेंगे क्या, टू, ही इज टू वीक टू वॉक लिख देंगे, ठीक है। अब अगर आप लोग ही कैन नॉट का यूज करेंगे तो यहाँ पर टू के स्थान पर सो का यूज करना होगा, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। लेकिन यहाँ पर टू है तो हम ही इज टू वीक, इसके साथ टू के साथ इस वर्ब को लिख देंगे, वॉक को, बस आपका ये सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से गलतियाँ होंगी जिसको हमें सही करना होगा। सेकंड सिंटैक्स हमारा है, देखिए दूसरा हमारा है सी केम लेटर देन आई एक्सपेक्टेड, यानी कि वह बाद में आई जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, ठीक है, जैसा मैंने सोचा था। तो सी केम लेटर देन आई एक्सपेक्टेड, वह जैसा मैंने सोचा था वह बाद में आई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर गलती क्या है, सी तो आपका ऐसे ही रहेगा, केम भी ऐसे रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर लेटर की स्पेलिंग गलत है, ठीक है, LATER रहेगा, सी केम लेटर। अब देन आई, ठीक है, और यहाँ पर एक्सपेक्टेड है तो हम लोग इसके साथ हैड का यूज कर देंगे, यानी कि इसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बना देंगे, आई हैड एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो सी केम लेटर देन आई हैड एक्सपेक्टेड, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, ठीक है, वो बाद में आई। तो ये आपका सही हो जाएगा। तीसरा देखिए, राम्स ब्रदर कार हैज बीन स्टोलन, यानी कि राम के भाई की कार चुरा ली गई है, ठीक है, राम के भाई की कार चोरी हो गई है या चुरा ली गई है। तो देखिए इसमें गलती क्या है, यहाँ पर राम्स के इधर ये है, ठीक है, और यस लगा हुआ है, यहाँ पर ब्रदर्स में भी यस लगा हुआ है, इसको लगाकर तो इसमें होगा क्या, ये आपका दोनों जो है सजीव है, ठीक है। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या, लिख देंगे द कार ऑफ राम्स, ठीक है। अब लिखेंगे राम्स ब्रदर, द कार ऑफ राम्स ब्रदर, ठीक है। इस तरह हमें नहीं लिखना है कि राम्स ब्रदर्स, द कार ऑफ राम ब्रदर, यानी कि जो कार है उसको ऑफ के साथ इसमें जोड़ देना है, द कार ऑफ राम्स ब्रदर हैज बीन स्टोलन, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये सही हो जाएगा, द कार ऑफ राम्स ब्रदर हैज बीन स्टोलन। चौथा देखिए हमारा क्या है, व्हेन ही एवोक ही आस्क्ड वेयर आई एम, यानी कि जब वो उठा उसने पूछा मैं कहाँ हूँ, ठीक है, जब वो उठा उसने पूछा मैं कहाँ हूँ। जब वो जागा आप कह सकते हैं, एवोक का मतलब होता है जागना, ठीक है, ये सेकेंड फॉर्म है अवेक का। तो जब वह जागा उसने पूछा मैं कहाँ हूँ, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या गलती है, तो व्हेन ही एवोक, ठीक है। अब आप लोग देखेंगे ही आस्क्ड, यहाँ तक कोई गलती नहीं है, वेयर ही वाज, ठीक है, एम के स्थान पर हम लोग लिख देंगे वाज, क्योंकि यहाँ पर ये भी पास्ट में है, ये भी पास्ट में है, तो वाज यहाँ पर भी पास्ट में रहेगा। तो व्हेन ही एवोक ही आस्क्ड वेयर ही वाज, ठीक है, जब वो जागा उसने पूछा मैं कहाँ था, ठीक है। अब देखिए अगला टॉपिक हमारा आता है तीसरा, एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब होता है विलोम शब्द, ठीक है, जैसे आप लोग का ईमानदार का बेईमान, ऐसे एक दूसरे के विलोम शब्द आपको लिखने होते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन रहेंगे, तीनों करना होगा, जिसके लिए आपको 3 नंबर भी दिए जाएंगे। जैसे फर्स्ट देखिए, फर्स्ट है आपका क्वाइट का मतलब होता है शांत, ठीक है, क्वाइट का मतलब होता है शांत। तो इसका एंटोनिम क्या होता है, नॉइजी का मतलब होता है शोर। तो शांत और शोर, कहीं पर शांति है तो कहीं पर शोर है, ठीक है। तो ये आपके एक दूसरे के एंटोनिम होंगे। दूसरा देखिए मेरिट का मतलब होता है योग्यता, तो इसका हो जाएगा डीमेरिट, यानी कि अवगुण या अयोग्यता, ठीक है, जहाँ पर योग्यता अयोग्यता या योग्यता अवगुण, तो ये एक दूसरे के एंटोनिम होंगे। तीसरा देखिए हमारा है फॉरेन का मतलब होता है विदेश, ठीक है, फॉरेन कंट्री, विदेश होता है फॉरेन का मतलब, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका नेटिव का हिंदी होता है देसी। तो देखिए फॉरेन का मतलब विदेश, नेटिव का मतलब देसी, तो ये एक दूसरे के एंटोनिम हैं। चौथा हमारा सिनोनिम्स का मतलब समानार्थी शब्द, यानी कि वर्ड तो अलग अलग होंगे लेकिन उनका अर्थ एक ही होगा।
ये फिर देखिए इंसिसेंट, इंसिसेंट का मतलब होता है निरंतर, तो इसका हो जाएगा कॉन्टिन्यूअल, कॉन्टिन्यूअल का मतलब भी होता है निरंतर। तो देखिए दोनों के अर्थ तो एक ही हैं लेकिन वर्ड अलग अलग है। दूसरा देखिए अनलॉफुल, अनलॉफुल का मतलब होता है गैर कानूनी, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा निफेरियस, निफेरियस का मतलब होता है गैर कानूनी। ठीक है, तो अर्थ सेम है लेकिन वर्ड अलग अलग है। तीसरा है हमारा डिजोलेट, डिजोलेट का मतलब होता है अनुपजाऊ, ठीक है, यानी कि बंजर, तो इसका हो जाएगा बैरन, बैरन का मतलब भी होता है अनुपजाऊ, जिस पर खेती ना की जा सके। ठीक है, तो ये थे आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिंटैक्स एंटोनिम सिनोनिम्स, वो भी एक ही वीडियो में। तो ये भी 3 नंबर का पूछा जाएगा, तो 2, 2, 4, 3, 7, 3, 10 टोटल 10 मार्क। तो इस प्रकार से आप इस टॉपिक को आसानी से तैयार कर सकते हैं। इससे पहले भी मैंने इस प्रकार के 10 से 12 वीडियोज़ बनाए हैं, उनको भी अगर आप देख लेंगे तो फुल आपका तैयार हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो उस टॉपिक का नाम लिखकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।